जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल ज्ञान गंगा दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरदास जी ने कैसे 1.25 लाख पदों की रचना की। तो सूरदास जी एक बार भगवान के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठे थे। उनके मन में एक संकल्प आया कि मैं 1.25 लाख पदों की रचना करूं। फिर तो उन्होंने पद लिखना शुरू कर दिया। वो नित्य भगवान के मंदिर में जाते थे, वहां पर जो भी लीलाएं देखते थे प्रभु की, सब पदों में लिखना शुरू कर दिया, पदों की रचना शुरू कर दी। सुंदर सुंदर भक्ति भाव में पद लिखना शुरू किया। फिर ऐसे होते होते 1 लाख पदों की रचना हो गई। तो काफी वृद्ध हो गए थे सूरदास जी। अब उनको आभास होने लगा कि उनको जाना है संसार से, शायद समय आ गया है अब। तो बहुत दुखी हो रहे थे, कह रहे थे जाने का समय आ गया और मेरे 1.25 लाख पद तो हुए नहीं। सच मानिए, जो भी जगत में आया है उसको जाना ही है, बस हमें तैयारी करनी है जाने की। और तैयारी कैसे? निरंतर जिह्वा पर भगवान का नाम, राधे कृष्ण जय श्री राम। तो अभी सूरदास जी बहुत परेशान हो गए, दुखी मन भाव से बोलते हैं, अब कैसे रचना होगी 1.25 लाख पदों की? क्या मेरा संकल्प झूठा हो जाएगा? अभी तो मैंने बस 1 लाख पद की ही रचना कर पाई है, 25,000 तो भी शेष हैं। तो विचारते विचारते वो हमेशा सोचते रहते थे। तो प्रभु भी बहुत करुणामयी है, बहुत दयामयी है। वो अपना प्रण तोड़ सकते हैं प्रभु, लेकिन भक्तों का लिया हुआ संकल्प, भक्तों द्वारा किया हुआ प्रण वो कभी नहीं तोड़ते। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हम महाभारत से लेते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने प्रण लिया था कि वो पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म को ये बात पता थी। भीष्म ने बोला, मैं भी गंगा का पुत्र नहीं, अगर मैंने कृष्ण भगवान को शस्त्र उठवा न दिया। तो युद्ध में या सबको पता ही होगा कि जब भीष्म पांडवों की सेनाओं का संहार करने लगे तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रथ का पहिया निकाला और भीष्म को मारने दौड़े। भीष्म ने तुरंत ही धनुष छोड़ दिया पृथ्वी पर। प्रभु आप शस्त्र मत उठाइए, बस मैं ये देखना चाहता था कि आप भक्तों के प्रण का मान रखते हैं या अपने प्रण का मान रखते हैं। और आज मैंने देख लिया, आप किसी भी दशा में प्रभु आप भक्तों का प्रण नहीं तोड़ने देते, ना टूट सकता है। जय हो प्रभु, आप बहुत दयामयी करुणामयी हैं। तो सूरदास जी सोचने लगे कैसे पूरे होंगे 1.25 लाख पद। तो ये सोचते सोचते वो सो गए, निद्रा आ गई। तो वो सुबह उठ के देखते हैं कि उसमें 25,000 पद सम्मिलित थे, अभी 1,25,000 पूरे हो गए। लेकिन सूरदास जी बहुत अचंभित हो गए, ये कैसे हुआ? मैंने तो 1 लाख पद की रचना की थी, अभी 25,000 भी सम्मिलित हो गए। फिर उन्होंने देखा कि जो 25,000 पद हैं उनमें सूर्य श्याम से संबोधित किया गया है, और जबकि सूरदास जी ने जो पदों की रचना की थी उसमें सूरदास से संबोधित किया था। वो समझ गए प्रभु रात्रि में आए और 25,000 पद लिखकर चले गए। तो बहुत मन विकल हो गया कि प्रभु आए, रात्रि भर मेरे पदों की रचना करते रहे और मैं सोता रहा, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। रोने बिलखने लगे। और जब वो इतना विकल हो रहे थे तो प्रभु से नहीं देखा गया। श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, सूरदास जी को उन्होंने दर्शन दिए। सूरदास जी उनके चरण पकड़ के बोलते हैं, प्रभु आप कितने दयामयी, आप कितने करुणामयी हैं। आप भक्तों के प्रण की हमेशा रक्षा करते हैं। भक्त कोई संकल्प ले, आप उसको कभी टूटने नहीं देते। जय हो मेरे प्रभु। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, सूरदास जी वो जो संकल्प आपके मन में आया था वो मेरा ही संकल्प था। मैंने ही आपके मन में वो भाव प्रकट किया कि आप ऐसा संकल्प लें कि 1.25 लाख पदों की रचना करें, और आज वो पूरे हो गए। सूरदास जी बोलते हैं, प्रभु सब आपकी कृपा है, सब आपकी। फिर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और सूरदास जी भगवान के चरणों में ही उनका ध्यान लगा रहा।
जय जय श्री राधे कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए